हेलो स्टूडेंट, चलो इस क्वेश्चंस में क्या दिया है देखो कि इन फोटोइलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंट, द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ इज कितना दिया 380 नैनोमीटर्स। इफ वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट इज 260 नैनोमीटर, द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन विल बी। ओके, आपको इंसिडेंट वेवलेंथ दिया हुआ है, आपको थ्रेशोल्ड वेवलेंथ दिया हुआ है, पूछ रहा है काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करो। तो हम क्या करेंगे, फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन आपको ये पता रहेगा क्या होता है फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशंस। E इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस क्या होता है काइनेटिक एनर्जी। तो हम क्या करेंगे, एनर्जी फोटोन कैलकुलेट करते हैं, वर्क फंक्शन कैलकुलेट करते हैं, इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, डायरेक्टली मिल जाएगा काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, चलो तो पहले क्या क्या निकालते हैं हम लोग, इंसिडेंट एनर्जी ऑफ फोटोन कैलकुलेट करते हैं, बाद में वर्क फंक्शन निकालते हैं। ठीक है, तो आपके पास क्या क्या रखा है, इंसिडेंट वेवलेंथ कितना देकर रखा हुआ है यहाँ पे, इट इज अ 260 नैनोमीटर्स। ठीक है, तो एनर्जी ऑफ फोटोन कैलकुलेट कैसे करेंगे, एनर्जी ऑफ फोटोन और क्या देकर रखा है, दूसरा भी नोट कर लेते हैं। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कितना देकर रखा है 380 नैनोमीटर्स। तो एनर्जी ऑफ फोटॉन्स का फॉर्मूला कितना होता है, इज 1240 डिवाइड बाय लैम्डा इन नैनोमीटर्स। तो 1240 डिवाइड बाय कितना है 260, इसको कैंसिल करो कितना आएगा ये 4.76 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। ठीक है, आप कैंसिलेशन कर लेना। ओके, नेक्स्ट हम वर्क फंक्शन का फॉर्मूला कितना होता है, सिर्फ 1240 डिवाइड बाय लैम्डा नॉट, इन किस में, नैनोमीटर्स में। तो अगर मैं पुट करता हूँ इस 1240 डिवाइड बाय कितना है ये 380, तो इसको डिवाइड करने के बाद वर्क फंक्शन का वैल्यूज आता है यहाँ पे 3.26। ठीक है, तो हमें क्या करना है, वर्क फंक्शन और एनर्जी फोटोन का फॉर्मूला सेम ही होता है, बस यहाँ पे लैम्डा क्या होता है इंसिडेंट वेवलेंथ, और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। दोनों एनर्जी है, बस एक में क्या है, एक क्या एनर्जी ऑफ फोटॉन्स है, और ये क्या है एंड मिनिमम एनर्जी रिक्वायरमेंट, सो दैट फॉर्मूला दोनों का तो क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। ठीक है, चलो तो यहाँ से वर्क फंक्शन क्या आएगा 3.26 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। अब आपके पास फॉर्मूला कौन सा है, एनर्जी ऑफ फोटॉन्स का क्या फॉर्मूला है यहाँ पे, इट इज अ वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी, so that we can say kinetic energy is equal to energy of photons minus work functions। ठीक है, तो that is your how much 4.76 minus 3.26, that is nothing but 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। तो मैक्सिमम एनर्जी ऑफ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आ रहा है 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। ठीक है, कहीं पे है क्या 1.5, यस, ऑप्शन ए। ऐसे क्वेश्चंस में जब भी कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस होते हैं, एनर्जी ऑफ फोटोन पहले कैलकुलेट कर लो, या जो भी है एनर्जी ऑफ फोटॉन्स या वर्क फंक्शन कैलकुलेट करके तब फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना, कैलकुलेशन थोड़े से इजी हो जाते हैं। अगर इस मैक्सिमम जगह पे क्या दिया है, ये फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन को पहले मॉडिफाइड किया, इसी में डेटा पुट करके कैलकुलेशन कर रहे हैं जो कॉम्प्लिकेट हो जाता है। तो आपको क्या करना है, पहले यहाँ पे एनर्जी फोटोन एंड वर्क फंक्शन सेपरेटली कैलकुलेट कर लेना है, फिर वैल्यूज पुट करना है फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन में। ठीक है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन जेई मेन के पीवाईक्यू में दिए हुए, स्टूडेंट का गड़बड़ कहाँ हो रहा है, या बुक के पीछे सोल्यूशन वगैरह में दिया रहता है कि डायरेक्टली उन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन को मॉडिफाइड करके फिर उसमें वैल्यू पुट किया लैम्डा एंड लैम्डा नॉट, वहां से कैलकुलेशन टफ होता है। आप एनर्जी ऑफ फोटॉन्स एंड वर्क फंक्शन सेपरेटली कैलकुलेट करके फिर पुट करो इसमें। समझ में आएगा सभी को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।